अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कामयाब जवान प्रोग्राम क्या है। इससे पहले जो इसका फ़ेज़ 1 था, कामयाब जवान प्रोग्राम जो गवर्नमेंट की तरफ से, मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसके अंदर एक तो जो एंटरप्रेन्योर है या इसके अलावा जो डिफरेंट स्कीम थी उसमें कम लोग जो है बेनिफिट अवेल कर पाए क्योंकि वो एक शॉर्ट स्पैम पीरियड के लिए था। लेकिन अभी जो है इसका फ़ेज़ 2 शुरू हुआ है, इस हवाले से हम आपको थोड़ा बताने जा रहे हैं कि जो फ़ेज़ 2 के अंदर कामयाब जवान प्रोग्राम है, इसके अंदर आप किस तरह फ़ाइनेंसिंग गेन कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से पर्टिकुलर्स, कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और एक बात हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि कामयाब जवान प्रोग्राम का जो फ़ेज़ 1 था, उसके अंदर सिर्फ जो गवर्नमेंट की बैंक थी, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट थी, चाहे वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, तो उनके बैंक ही सिर्फ जो है वो दे रहे थे लोन। लेकिन अभी की हम बात करें तो अभी इसके अंदर उन्होंने क्राइटेरिया को थोड़ा पेनिट्रेट कर दिया, थोड़ा इन्हेंस कर दिया है, जिसके अंदर पाकिस्तान की जो कमर्शियल बैंक्स है, लीडिंग कमर्शियल बैंक्स, उन्होंने भी इसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। तो अब इसके अंदर आप सिर्फ एक बैंक से नहीं बल्कि एक से ज़्यादा मल्टीपल बैंक से जो है ये फाइनेंसिंग ले सकते हैं। तो अभी हम कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे कि उसके लिए एक वेबसाइट जो बनाई हुई है वो kamyabjawan.gov.pk के नाम से, इस साइट पे जाके आप यहाँ से इसको अप्लाई करेंगे जो भी आप लोन या फाइनेंसिंग लेना चाह रहे हैं। और जो फाइनेंसिंग है या लोन है उसका टेन्योर कितना है, उसके अंदर आपसे प्रॉफिट कितना चार्ज करी है और इसकी कैलकुलेशन क्या है, ये तमाम चीज़ें भी हम बताएंगे। और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ इस प्रोग्राम में शेयर की जाए ताकि आपके जो क्वेश्चन या क्यूरीज़ हैं जो अरेज हो रहे हैं वो आपके कंप्लीट इसके अंदर सॉल्व हो जाएं। उसके अलावा अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं प्रॉपर्ली आपको इसका रिस्पॉन्ड कर सकूँ। और उसके साथ साथ अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जो कामयाब जवान प्रोग्राम है उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन उस हवाले से आपने जो इसके अंदर अप्लाई करना है जाके वो आपने PM यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के हवाले से कामयाब जवान के अंदर आप जाएंगे, उसको प्रॉप डाउन करेंगे तो वहाँ पे ये डिफरेंट जो है वो ऑप्शन आ रही होंगी। इसके अंदर आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो ओपन होगी। इस विंडो के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, उसको आपने लीव कर देना है। तो यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, एंटरप्रेन्योर का आपको पता है कि कोई पर्सन जो है वो अपने खुद का रोज़गार शुरू करना चाहे, खुद का काम शुरू करना चाहे, कुछ उसके पास कोई टेक्निकलिटी है, कोई हुनर है, कोई अच्छी डिग्री है जिसकी वजह से वो बिज़नेस को बेटर रन कर सकता है, इन्हांस कर सकता है, तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है। तो ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही एंटरप्रेन्योर जो स्कीम है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। इसमें 3 टायर्स हैं, 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें एक है टायर 1, दूसरा है टायर 2 एंड देन है टायर 3। सो इस हवाले से हम अभी डिटेल में ये नहीं बताएंगे। जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ हम कोशिश करेंगे कि आपको तीनों चीज़ें डिटेल से बता सकें ताकि आप उसको इजीली और प्रॉपर्ली जान सकें। तो सबसे पहले लोन को अप्लाई करने से हर एक का यही इंटरेस्ट होता है कि सबसे पहले मैं जान सकूँ कि जिस लोन को मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ उसकी कैलकुलेशन कितनी है, मुझे पर मंथ या पर ईयर या पर जो भी उस पर्टिकुलर लोन की कैटेगरी है उसके अंदर मुझे कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले हम लोन की कैलकुलेशन आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि लोन की एप्लीकेशन को किस तरह फ़िल करना है और इसके अंदर जो पर्टिकुलर्स हैं वो किस तरह फ़िल करने हैं और जो भी रिक्वायरमेंट है, ये क्राइटेरिया है, उसको आपने किस तरह फिल करना है। तो सबसे पहले हम लोन कैलकुलेटर की तरफ आ जाते हैं। कैलकुलेटर पे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपके सामने लोन कैलकुलेटर आ जाएगा। तो लोन कैलकुलेटर्स के ऊपर आप अमाउंट लिखेंगे, जितनी भी आप अमाउंट लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 लाख अमाउंट लेना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे 5 लाख की अमाउंट लिख दी
और उसके अलावा आपसे पूछेंगे लोन पीरियड्स। तो लोन पीरियड्स की बात करें तो लोन जो ये है वो आप 1 साल से लेके 8 साल की मुद्दत तक का वो लोन ले सकते हैं, वो फाइनेंसिंग ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप 8 साल के लिए लेना चाहते हैं 5 लाख की अमाउंट, आप कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो पर मंथ है वो इंस्टॉलमेंट आपके सामने आ जाएगी। इसके अंदर वो कह रहा है कि आपने 96 पेमेंट देनी है और 96 पेमेंट के अंदर आपने 5 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है और उसके ऊपर आपने मार्कअप पे करना है 63,019 रुपये और 46 पैसे, 63,019 रुपीज़ एंड 46 पैसा। तो आप अगर लोन पेमेंट की बात करें तो आपके सामने एक अमाउंटाइजेशन स्केड्यूल आ गया है जो आपने लोन की रीपेमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है तो इसकी इंस्टॉलमेंट आपकी बनेगी 5,864 रुपये और 79 पैसे। इट्स अ 5,864 रुपीज़ एंड 79 पैसा। और इसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट आपका होगा, क्योंकि जो आपने अमाउंट पे करनी है उसके ऊपर एक तो आपको प्रिंसिपल रीपे करना है और दूसरा उसके ऊपर जो मार्कअप है वो भी हर मंथ आपने रीपे करना है। तो अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल आपका जो है वो 4614 रुपये और 79 पैसे और 1250 रुपये आपका मार्कअप है। तो मार्कअप मिनिमल है, इतना ज़्यादा गवर्नमेंट मार्कअप चार्ज नहीं कर रही, इसलिए इस एंटरप्रेन्योर स्कीम से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपके पास कोई हुनर है या आपके पास कोई तजर्बा है, आपके पास कोई एक्सपर्टी है, तो उन एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करके ना सिर्फ आप अपने आप के लिए बेटर कर सकते हैं बल्कि बहुत सारे हमारे कंट्री के अंदर फ्रेश ग्रेजुएट हैं, बेरोज़गार हैं, जिनके पास अच्छी डिग्रीज़ भी हैं, जिसके पास हुनर है लेकिन उसके बावजूद वो अच्छी जो है जॉब गेट नहीं कर रहे, तो उनके लिए ये स्कीम बहुत ज़्यादा कारआमद स्कीम है। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो लोन की कैलकुलेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बता सकूं। अप्लाई लोन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई लोन पे आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उस नई विंडो के ऊपर डिफरेंट पर्टिकुलर्स हैं जो आपने फिल करने हैं। सबसे पहले वाले में वो आपसे पूछ रहा है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ तो नहीं हैं। अगर येस करेंगे तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते और सिर्फ ये पाकिस्तानी रेजिडेंट के लिए है। और जिस बैंक, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये आप डिफरेंट बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी बैंक इस लिस्ट के अंदर हैं इनमें से किसी भी एक बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस बैंक से लोन आपको मिल जाएगा। तो आपने उस बैंक के एम्प्लॉई ना हो, अगर आप उस बैंक के एम्प्लॉई होंगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप पॉलिटिकल पर्सन हैं तो फिर भी आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इस पर नो कर देना। बिज़नेस स्टेटस के अंदर एक है न्यू बिज़नेस और दूसरा एक्सपेंशन। तो न्यू बिज़नेस में वो आ जाएगा कि आप बिज़नेस नया रन कर रहे हैं, और एक्सपेंशन के अंदर आ जाएगा कि आपका कोई एग्जिस्टिंग बिज़नेस है उसको आप चला रहे हैं। तो न्यू बिज़नेस पे आप क्लिक कर देंगे अगर नया बिज़नेस आप चलाना चाह रहे हैं। उसके अलावा अदर एप्लीकेशंस में आपका कंप्लीट नाम आ जाएगा, जैसे कि हम लिख देते हैं ABC, और आपका जेंडर आ जाएगा, मेल हैं फीमेल हैं, आपका CNIC आ जाएगा, और उसके बाद आपने यहाँ पे CNIC अपना रिपीट कर दिया, और देन उसके बाद ये वो कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आप यहाँ पे 3 कर लें। तो आपने 3 कर लिया। उसके बाद आपने CNIC की इशू डेट, आपके CNIC के अगर फ्रंट साइड के बॉटम पे देखें तो आपकी इशू डेट आ रही होती है, उस इशू डेट पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद कंफर्म इशू डेट पे क्लिक कर दें, डेट ऑफ बर्थ पे लिख दें नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट, यानी कि आप कितने लोगों की घर में कफ़ालत कर रहे हैं, आपका जो मैरिज का स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, और उसके बाद फादर का नेम, फादर का CNIC, रिलीजन, और उसके बाद आपकी मौजूदा आमदनी कितनी है, सैलरी पर्सन है या कोई बिज़नेस अगर कर रहे हैं, और किसी बैंक में अगर बैंक अकाउंट है तो आपने उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर देना। उसके बाद बैंक का नाम सेलेक्ट कर देना, बैंक का अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर देना, आपके पर्सनल कोई सासे हैं, यूटिलिटी बिल, और उसके अलावा आपने अपनी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है, और CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर और बैक साइड की पिक्चर। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा।
उस नए पेज पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे डिफरेंट चीज़ें मांगी जाएंगी, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप किस टाइप का लोन लेना चाह रहे हैं। तो जैसे हमने आपसे पहले बात की थी कि 3 टायर हैं, पहले टायर के अंदर आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो 10 लाख तक का जो लोन आप लेंगे वो आपको पर्सनल गारंटी के ऊपर लोन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको कोई भी किस्म की ज़मानत देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि आप 1 लाख से 1 मिलियन तक का लोन लेते तो उसमें आपको कोई भी गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। जाके आप 1 मिलियन से 10 मिलियन का लोन लेंगे तो उसके एवज़ आपको कोई ना कोई मॉर्गेज देना होगा, कोई ना कोई कोलैटरल देना होगा। जबकि टायर 3 के अंदर 10 मिलियन से लेकर 25 मिलियन तक का लोन है, तो इसके ऊपर भी आपको जो है कोई मॉर्गेज करना होगा, कोई प्रॉपर्टी हो गई, कोई आपकी सिक्योरिटीज़ हैं, कोई मॉर्गेजेस हैं, तो उसके ऊपर आप पे करना होंगे। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट जो टाइप का लोन है इस पर आपको मार्कअप 3% देना होगा, सेकंड पे 5% है एंड सो ऑन। इस तरह मार्कअप इसके ऊपर बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेंगे तो सबमिट का बटन पे क्लिक कर देंगे तो एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक एडिट का बटन आएगा, उस एडिट के बटन पे आप जाएंगे तो उसके बाद आप इजीली और प्रॉपर्ली इसको एडिट कर सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो आपने एप्लीकेशन ये फ़िल करनी है उस एप्लीकेशंस को आपने सिर्फ गूगल क्रोम के ऊपर फ़िल करना है। गूगल क्रोम के अलावा अगर किसी और एप्लीकेशन पे फ़िल करेंगे तो वो सबमिट नहीं होगा, क्योंकि वो इस तरह से वेबसाइट को डिज़ाइन किया गया। तो आपने गूगल क्रोम के ऊपर ही इसे करना है। गूगल क्रोम के अलावा किसी भी साइट के ऊपर आप इसको फ़िल नहीं करोगे, सिर्फ गूगल क्रोम के ऊपर आप इसको फ़िल करोगे। तो जैसे ही आप इसको सबमिट कर दोगे तो उसके अलावा उस बैंक का नुमाइंदा आपके पास पहुंचेगा। और बैंक का नुमाइंदा जब आपके पास पहुंचेगा तो वो आपसे आपके बिज़नेस के ऊपर आएगा। जो बिज़नेस आप अगर तो नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो भी आपने शॉप वगैरह परचेज़ की तो वहाँ पे वो विज़िट करेंगे। और अगर आपका एग्जिस्टिंग बिज़नेस है तो वहाँ पे उस बैंक का नुमाइंदा आएगा। वो पर्सन आपके मोहल्ले में भी आपकी क्रेडिट वर्दीनेस के हवाले से पूछेंगे। एक ECIB होता है, एग्जिट जो इंफॉर्मेशन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो होती है। ये एक वो अदारा होता है जो आपके क्रेडिट का रखता है कि आप बैंक डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, पहले आपने कितनी जगह पे लोन लिया हो, ये तमाम चीज़ें। तो बैंक उसको भी एक्सेस करता है। अगर आप डिफ़ॉल्टर हैं तो इस चीज़ को भी आप चेक करता है। तो ये तमाम चीज़ें आपने क्लियर करनी है। और इसमें 2 चीज़ें आपने याद रखना है कि आपने जिस भी प्रोजेक्ट के लिए आप लोन लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 लाख का लोन लिया है तो आपने उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन आपका होगा, कुछ बैंक का होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 लाख लिया तो 5 लाख में से अगर आप 20% कंट्रीब्यूशन रखते हैं तो 1 लाख आपका हो गया और 4 लाख बैंक का। तो 1 लाख आपके पास होना ज़रूरी है, उसकी स्टेटमेंट आपने बैंक को देनी है। तो वो जब आपके पास विज़िट करेंगे आप स्टेटमेंट जमा करवा देंगे तो उसके बाद आपका एक अकाउंट ओपन होगा और उस अकाउंट के अंदर आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप इस लोन से बेनिफिट उठा सकते हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँ कि जो आपकी बिज़नेस है, जो प्रोडक्ट है जिसके लिए आप लोन लेना चाह रहे हैं, उसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो बनाना ज़रूरी है। वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट किस तरह बनती है, अगर आपको समझ ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आपकी बिज़नेस नेचर के अकॉर्डिंग गाइड कर सकूँ। इसके अलावा स्मैडा की एक साइट है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज अथॉरिटी, वहाँ पे जाके भी डिफरेंट फिजिबिलिटीज़ बनी हुई है, क्योंकि वो मार्केट सर्वे करते हैं। तो वहाँ से भी देख के आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना सकते हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट का थोड़ा स्केच इस तरह का होता है कि सबसे पहले जो भी बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसका थोड़ा इंट्रो देते हैं, इंट्रोडक्शन। उसके अलावा आप जो भी उसके अंदर फिक्स्ड एसेट परचेज़ करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, टेबल है, कोई काउंटर्स है, कोई फ्रंट ग्लासेस है, जो भी आपने शॉप परचेज़ करना चाह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। उसके अलावा कोई आपका वर्किंग कैपिटल है जो कि आपका रॉ मटेरियल है, जो कि आपकी फिनिशिंग गुड है, और कुछ आपने कैश इन हैंड रखना है, कैश एंड बैंक रखना है। तो ये तमाम आपके एसेट्स होते हैं। और इसके अलावा आपने उसके अंदर अपनी बिज़नेस की एक्सपेक्टेशन भी रखनी है कि आप चीज़ों को सेल किन किन मार्केट में करोगे, उससे प्रॉफिट कितना होगा, उसके अंदर एक्सपेंसेस कितने होंगे। तो जितनी आपकी अच्छी फिजिबिलिटी रिपोर्ट होगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप लोन को, आप फाइनेंसिंग को ईज़िली प्रॉपरली गेट कर सको। और डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव आपका प्लान ही आपके बिज़नेस की सक्सेस हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम बातों से आप यूथ कामयाब लोन प्रोग्राम फ़ेज़ 2 को अप्लाई भी करेंगे और इसके अंदर आप सक्सेशन भी मिलेगी। और
जो मेरे मुल्क के नौजवान हैं, जो कि ग्रेजुएट्स हैं, जिनके पास अच्छा हुनर है, वो ज़रूर ये लोन हासिल करें, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर करें और अपने साथ साथ अपने दोस्तों का, अपने मोहल्लेदारों का भी ख्याल रखें। उन्हें अपने काम में जॉब पे रखें, शेयर पे रखें, जिस तरह भी करें उनकी भी माली मावनत हो जाएगी और इससे आपका भी भला हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करें वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हम आपके बिज़नेस के लिए दुआगो हैं। आप ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं और अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी मसला हो, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। विल ट्राई बेस्ट कि हम आपको प्रॉपर्ली आंसर दें। और उसके साथ साथ आप के साथ हम डिफरेंट बिज़नेस प्लान भी शेयर करते हैं, तो आप डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर जाके वो भी देख सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मियाँ जमील अहमद को इजाज़त